दोस्तों आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें लगभग 650 वैकेंसीज निकल के आई है और ये पोस्ट डीजी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें लगभग ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ ना कुछ वैकेंसीज जरूर आई है और सभी कैटेगरी में ये वैकेंसीज आई है। आप अगर इनका फॉर्म भरना चाहते हो, हालांकि ये सभी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, तो डेफिनेटली आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो में हम वैकेंसी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और गाइस एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका एग्जाम सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी स्टडी को लेके, जो सभी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो यहाँ पे आपको 800 900 1000 1500 2000 तक का भी चार्ज करते हैं, वे नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। और नोट्स की फीस लगभग 100 रुपीज है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, सभी चीजें। ये वीडियो आपके लिए कॉम्बो पैकेज वीडियो है, इसमें आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे कितनी पोस्ट के लिए कितनी बार फॉर्म डाल सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी भर्ती कितने दिन तक चलेगी। और गाइस इसमें आपको ओवन यानी सेल्फ अरेंजमेंट करना है, पैसे रहना खाना होटल एंड ऑल आपको खुद ही सब कुछ करना है, ठीक है। पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप इनका फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म तो आप भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म जब आप भरोगे तो आपको जो एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म सोचो आपने भर दिया, एडमिट कार्ड जो है बाई पोस्ट आएगा, तो अपनी पोस्ट आप ट्रैक करते रहना। वैसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और गाइज अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है आपका, उसमें जाके आप पता करते रहना, कभी पता चले एग्जाम के 10 दिन बाद वो एडमिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो रहा है। ऐसा होता है भाई, निठल्ले कुछ पोस्ट ऑफिस वाले हैं, उनको ये नहीं पता फ्यूचर करियर क्या है। खुद खुद तो वे वैसे छोटे मोटे पैसे छाप रहे, वो फालतू काम नहीं करते भाई, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट पूछेगा, वो मैं अभी उसका आंसर दे देता हूं, ठीक है जी। जैसे कि आप जाओगे, जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक होने के बाद आपको रिटर्न आपके घर पर भेज देंगे, या फिर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए, यानी 1000 से कम हुई है या 2000 से कम हुई, डिपेंड ऑफ द कैपेसिटी, जो एग्जाम हॉल की कैपेसिटी है, एंड डिपेंड ऑफ द मैन पावर, जो भी आर्मी की मैन पावर है जो वहां पे आपका एग्जाम एंड बायोमेट्रिक लेगी, उनके ऊपर डिपेंड है। अगर ज्यादा हुए तो जल्दी हो जाए, कम हुए तो स्लोली होगा आपका ये सारा चीज, तो एक दिन लग जाएगा, तो एक दिन आपका लगेगा, ठीक है। दूसरे दिन आपका रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और तीसरे दिन जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, या फिर फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल किस किस पोस्ट के लिए होगा वो भी आपको बताऊंगा। बाकी सभी कैंडिडेट को फिजिकल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ 2 पोस्ट है उनके लिए ही फिजिकल होगा, यहाँ पे बाकी सब आप पढ़ो, ठीक है, ठीक है। ऐसा है, यानी 2 से लेके 5 दिन तक एग्जाम चलेगा, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल दी ये आपकी सिनेरियो है, मींस की रिटन टेस्ट है, आपका स्किल टेस्ट है, और फिजिकल है, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। वो 2 से लेके 5 दिन अलग अलग यूनिट में बुलाएंगे, ठीक है। ये आपका खुद का अरेंजमेंट, खुद के पैसे खर्च करने, आपको कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। हाँ, एससी वालों के लिए जब सिलेक्शन होता है, एक फॉर्म भरा जाता है, तो जो भी आपका रिएम्बर्समेंट होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देगा खुद, यानी कि आपको 5 से 7 हजार रुपए, भाई इजी नहीं है, इजी नहीं है ये अरेंजमेंट आपको करना, ठीक है। क्योंकि अब अलग अलग कंट्री, कोई बॉम्बे में जाएगा, कोई चंडीगढ़ में जाएगा, कोई यूनिट्स में अलग जाएगा, वहां पे कितनी एक्सपेंसिव सिटी है, कोई बैंगलोर में जाएगा, बैंगलोर बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, वहां पे 1-2 हजार का रूम ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज है, ध्यान से फॉर्म भरना, ठीक है। फॉर्म जरूर भरना, फॉर्म मत छोड़ना भरे बिना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, इवन वो फॉर्म रिजेक्शन में भी आपको पता चल जाता है कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा ही फॉर्म रिजेक्शन है। तो यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है
वो सर्टिफिकेट आपका जो है स्टेट लेवल का चल जाएगा, क्योंकि स्टेट लेवल का ही AWS का सर्टिफिकेट बनता है। ये क्लियर हुई। अब थर्ड है शॉर्ट लिस्टेड कैसे होंगी कैंडिडेट एग्जाम के लिए, ठीक है। जो आपके बेस ऑफ परसेंटेज है, देखो यहाँ पे दो तरह के क्वालिफिकेशन आपसे मांगे। पहला क्वालिफिकेशन होता है आपका एसेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपके मेन डिग्री होती है और सर्टिफिकेट होते हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो डिजायरेबल मांगा है। इट मीन्स कि वो डिजायरेबल है। अगर आपके पास नील एक्सपीरियंस है, जीरो एक्सपीरियंस है, और आपके साथ एक कैंडिडेट हो रहा है जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इट मीन्स वो कैंडिडेट का सिलेक्शन पहले होगा। ये एक डिजायरेबल ये कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस होता है, यानी एक्सपीरियंस वाले का सिलेक्शन पहले होगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा नंबर ऑफ परसेंटेज और डिजायरेबल एक्सपीरियंस। ऐसा भी होगा किसी स्टूडेंट के 50% नंबर है, सपोज करो आपके 12th में, ठीक है, और प्लस के उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो और दूसरा कैंडिडेट 12th में यहाँ पे 80% नंबर ले रहा और इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉल लेटर आएगा वो 50% वाले को कॉल लेटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी आपका देखा जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पे MCQs एग्जाम आपके होंगे, फिजिकल एंड स्किल टेस्ट होंगे, और मेडिकल एंड ऑल ये सब चलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिजिकल किन कैंडिडेट का होगा। जो भी कैंडिडेट फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सिर्फ फिजिकल देना है। बाकी को यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए कैसा भी फिजिकल नहीं देना है, उनको सिर्फ एग्जाम देना है। और छोटा मोटा जो ट्रेड टेस्ट होगा रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी मांगे। अब ड्राइवर का जो है वो तो ट्रेड टेस्ट होगा भाई, क्योंकि गाड़ी चलवा कर देखेंगे, ठीक है। तो ये सब टेस्ट हो गए। अब इसमें फिजिकल में क्या क्या है वो आप एक बार आप देख लो। हाइट जो है आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इसमें हाइट जो है 162.5 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट जो है 81.5 से लेके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट जो है अबाउ 50 kg, इट मीन्स कि आपका 50 kg से ऊपर वजन होना चाहिए, ठीक है, शरीर का, ठीक है। अब फिटनेस में क्या होगा, देखो आपको जो है 63.5 यानी 63.5 kg का कोई सामान या बोरा आपको ऊपर वो कांधे पे रखो, कैसे भी रखो, आप कांधे पे रखो, पीठ पे रखो, सर पे रखो, डिपेंड ऑन यू, आप घुटने पे रखो, जैसे आप रखना चाहो, लेकिन वो जमीन पे नहीं रखना चाहिए, जमीन से ऊपर रखो आप, ठीक है। वो साथ लेना है आपको। और 183 मीटर आपको जो है चल के जाओ, रेंग के जाओ, दौड़ के जाओ, जैसा आप जाना चाहते हो। बोरा नीचे नहीं गिरना चाहिए, आपको जो है 96 सेकंड में 183 मीटर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बोरा नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ये तो आपकी एक सिनेरियो। दूसरी सिनेरियो क्या है, आपको 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा। और तीसरी सिनेरियो क्या है, तीसरी सिनेरियो है 3 मीटर तक आपको जो है रस्सी मिलेगी। भाई 3 मीटर का रस्सी भी मिल सकती है, या फिर वैसे तो बोला है वर्टिकल रोप आपको मिलेगी, वर्टिकल रोप रस्सी, और हाथ पैर के चारे सारे आपको जो है कोई दीवार पे बनी मिलेगी, दीवार को उस तरफ आपको जाना है। ये सब चीजें आपकी होगी। यहाँ पे लिखा ना क्लाइंबिंग ऑन रोप, ये सब करना है आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब मेन पॉइंट आते हैं इसके सिलेक्शन पे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस पे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और डेफिनेटली आपको एक पॉइंट से लेके और लास्ट एंडिंग तक आपको गाइड करूंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। देखो सिलेबस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सही है, कुछ चेंजेस नंबर ऑफ क्वेश्चन में किए। सिलेबस में क्या है, आपके जो है 150 क्वेश्चन जो है MCQs रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है वो आपको देना है। अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये आपको ऑफलाइन एग्जाम मिलेगा। यानी एक जो है यहाँ पे 15-20 पेज का एक पेपर मिलेगा, उसके साथ एक OMR सीट मिलेगी, जो आपको ऐसे भरने हैं गोले, वो गोले भरने वाला काम होगा। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25% नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 है। एक यानी आपको एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 0.25% आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और ऑफलाइन एग्जाम होगा, और दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो पेपर रहेगा। आपको जैसे भी पढ़ना है वैसे पढ़ेगा, वैसे गोला भरने वाले में तो कुछ रहेगा नहीं हिंदी इंग्लिश, उसमें ABCD होगा, जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम की सिनेरियो सुन लो, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा 3 सिनेरियो में एग्जाम पैटर्न भी दिए हैं।
किसी में यहाँ पे 12th बेसिस दिया है, किसी में 10th बेसिस दिया है, किसी में यहाँ पे जो है इनके ट्रेड लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब पहले मैं बता देता हूँ नोट्स के बारे में। जो ये सभी नोट्स है, जैसे कि आपके जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये सभी नोट्स आपको सिर्फ 100 रुपीज में मिलेंगे, प्लस के आपके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, प्लस के आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। एक नंबर नोट कर लो, 99990934 और 347, ये नंबर है 99990934 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप इस पे करना है, तो आपको बताना है कि मुझे इस पोस्ट के लिए नोट्स चाहिए और आपको नोटिफिकेशन नाम देना है DGEME ग्रुप सी के मुझे नोट्स चाहिए और मैंने इस पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो आपको विद इन 5 डेज के अंदर नोट्स आपके जीमेल ड्राइव पे डिलीवर हो जाएंगे। उसका चार्जेस है 100 रुपीज, वो जब आप टीम से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या है, देखो स्टोर कीपर LDC और स्टेनो ग्रेड 2 का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इसके थोड़े से क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे और गाइज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का है, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है, इसको हम मैथ भी बोलते हैं। और गाइज मेरी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, हाउ टू प्रिपेयर विद इन द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप अपने एग्जाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हुई। अब यहाँ पे अगर आप कुक, ठीक है, बर्बर और यहाँ पे वाशरमैन MTS और ट्रेड्समैन मीट का फॉर्म भरना चाह रहे हो तो इसमें थोड़ा सा सिनेरियो नंबर ऑफ क्वेश्चन की थोड़ी डिफरेंट हुई, हालांकि सिलेबस थोड़ा सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़े डिग्रेड टाइप के होंगे, यानी थोड़े से लो होंगे इससे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस ये नहीं कि आपको सीधे जीके वीके, बहुत कुछ है भाई इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा ये 10 साल पुराने जो सभी ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी MTS लेवल के एग्जाम में, सभी ग्रुप C B लेवल के एग्जाम में, D लेवल के, वो सभी क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन और गाइस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, ये इस तरह के होगा। अब हम बात करेंगे, अगर आप देखो इन जो मैंने ये सिलेबस बताया, जो ये सिलेबस यानी जो मैंने पोस्ट बताई, जैसे कि स्टोर कीपर हुआ, LDC स्टेनो, कुक बार्बर, वाशरमैन MTS ट्रेड्समैन को छोड़ के जो आप पोस्ट का फॉर्म भरोगे, यानी सभी पोस्ट का जो आप फॉर्म डालोगे उसके लिए सिलेबस ये है। ऑल अदर पोस्ट जो भी मैंने ऊपर बताई, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, जनरल इंग्लिश के 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 एंड ट्रेड स्पेसिफिक के 50 क्वेश्चन। यानी कि आपने BSc से फॉर्म भरा है तो उसकी ट्रेड क्या है, कोई इंजीनियरिंग से फॉर्म भर रहा है, कोई ITI से फॉर्म भर रहा है, कोई यहाँ पे ड्राइवर से रिलेट, यानी ड्राइवर का भी तो ट्रेड टेस्ट होता है ना, उसके भी क्वेश्चन आएंगे, फायरमैन का ट्रेड टेस्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई, फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट जरूर कर देना और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।